तो अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें और समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो आई होप कि सब लोग रेडी हैं, अपना शुरू करते हैं। तो अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो फैटी लिवर एक ग्रोइंग कंसर्न है इंडिया के अंदर, ठीक है। 32% पॉपुलेशन जो है ऐसी है जो कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से जो है अफेक्टेड हो रही है। इस बात से हम सब एग्री करते हैं कि जो फैटी लिवर है वो आपका अनहेल्थी खाना खाने से होता है, एक्सरसाइज ना करने से होता है, ऑयली फूड ज्यादा खाने से होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से होता है, ठीक है। तो हम कौन सी फैटी लिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नॉन एल्कोहलिक। याद रखिएगा, अल्कोहल पीना लिवर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन जो लोग अल्कोहल नहीं पी रहे, जो बिल्कुल भी शराब का सेवन नहीं करते हैं, उनको भी फैटी लिवर हो रहा है। तो ये जो फैटी लिवर हो रहा है ये हो रहा है लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा खराब। आई तो हम बात करेंगे, हर 3 में से एक बंदा ऐसा है जिसको कोई ना कोई परेशानी हो रही, ठीक है। हर 10वां भारतीय ऐसा है जिसके अंदर कोई ना कोई लिवर डिसीज है। 10वां भारतीय का मतलब 10% लोग ऐसे हो गए, ठीक है। तो हर 10वां भारतीय ऐसा है जिसके अंदर लिवर डिजीज है। किसकी वजह से? उसके मोटापे की वजह से, उसके लाइफस्टाइल की वजह से एक लिवर डिजीज उसने बना ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा इस चक्र को समझेंगे। पहले यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस चक्र को भी समझाते हैं। तो ये फैटी लिवर कब होता है? जब फैट आपके लिवर पर जमा होने लगता है, पहला पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पहली पिक्चर को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है हेल्थी लिवर। एक मिनट दीजिएगा, जरा पेन उठा लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका है हेल्थी लिवर। ये जो चीज है दैट इज हेल्थी लिवर है। तो ये जो हेल्थी लिवर है, अभी इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब आप क्या करेंगे कि आपका अनहेल्थी लाइफस्टाइल हो जाएगा, खाने में ऑयली चीजें ज्यादा है, खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है या फिर ऑयली चीजें ज्यादा है तो खून के अंदर ऑयल ज्यादा पहुंचेगा, जिस वजह से आपका लिवर फैटी होने लग सकता है, खून आपका गाढ़ा हो जाएगा। पहली चीज कि जब आप ऑयली खाना खाएंगे तो लंबे समय तक के लिए आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा रह जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज्यादा करोगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटियां हैं, आलू है, चावल है, वो सारी चीजें हम बहुत ज्यादा खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट अगर हम बात करेंगे तो लगभग 320 के आसपास होती है, 320 ग्राम चाहिए होता है। लेकिन जब आप उसको और ज्यादा खा जाओगे तो हमारा लिवर क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट था वो खून में पहुंचा शुगर की फॉर्म में। शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कहां पहुंचा? खून में पहुंचा। तो अब ये जो शुगर गई है, जो ग्लूकोज गया है ना, शुगर को ग्लूकोज भी कहते हैं, ये सब लोग जानते होंगे। तो जब ये ग्लूकोज पहुंचा है ब्लड के अंदर, जब ये ज्यादा होता है तो सबसे पहला काम करता है लिवर कि इसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लूकोज को पहले उसने ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लिया ताकि आपका ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे, और जब ग्लूकोज डाउन हो तो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज बना दिया जाएगा। इस तरह से स्टोर कर लेता है। लेकिन उसके स्टोर करने के बाद भी आपके शुगर में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बना रहता है। तब ये लिवर क्या करता है? उस शुगर को फैट में कन्वर्ट करना चालू करता है, और उसको फैट में कन्वर्ट करते करते धीरे धीरे कर कर जब इसको ये काम ज्यादा करना पड़ता है तो वो फैट अपने अंदर भी जमा करने लगता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो व्हाइट पॉइंट दिख रहा है, ये जो व्हाइट पॉइंट दिख रहा है, ये दर्शाता है कि फैट जो है जमना स्टार्ट हो गया है। जब फैट जमना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ के इस एरिया की जो सेल्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगी, और इन सेल्स के अंदर फैटी लिवर के दौरान हो जाएगी इन्फ्लामेशन। क्या हो जाएगी? सूजन हो जाएगी। उसी सूजन को कहते हैं हिपेटोमेगाली, ठीक है। तो लिवर फैटी हो जाएगा, उसमें सूजन हो जाएगी, और जब बॉडी रिकवर करती है, ठीक है, सूजन से रिकवर करने के दौरान इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू बन जाएंगे। तो ये अगला स्टेप क्या हो गया? लिवर फाइब्रोसिस की कंडीशन आ गई। तो लिवर फाइब्रोसिस कब आया? दोबारा लौटते हैं, शुरुआत करते हैं। लिवर हेल्थी था, हमने बहुत ज्यादा शुगर खाया, हमने बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाई, और हमने एक्सरसाइज नहीं करी, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर बढ़ा और वो लंबे समय तक लिपिड प्रोफाइल बढ़ा रहा, तो फैटी लिवर हुआ। फैटी लिवर होने के कारण सूजन आई। सूजन से रिकवर करने के लिए बॉडी जब जब रिकवर करेगी तो फाइब्रस टिश्यू बनेंगे। जब बहुत ज्यादा फाइब्रस टिश्यूज बन जाएंगे तो लिवर आपका फाइब्रोसिस का शिकार हो जाएगा। इवन आपका लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी तरह से अपने आप को रिपेयर कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। फाइब्रोसिस के बाद भी लिवर में इतनी क्षमता है कि अगर उसको सही से न्यूट्रिशन दिया जाए, उसकी सही से केयर की जाए, तो वो दोबारा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन यहां पर भी लोग, जब लोग ध्यान नहीं देते, उनका लिपिड प्रोफाइल बहुत लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में हो जाती है सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का मतलब यह है कि जो लिवर है अब पूरी तरह से इस कंडीशन में पहुंच गया जहां से वो रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो लिवर सिरोसिस का मतलब है एक तरीके से ऐसा परमानेंट डैमेज लिवर में हो जाना जिसको रिवर्स करना मुश्किल है। अब लिवर अगर डैमेज हो गया तो इसका इतना इंपॉर्टेंट काम है, आप समझिए जरा, मैं स्क्रीन पर आना चाहूंगा कि अगर लिवर डैमेज हो गया तो लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। सपोज करिए हम सब लोग
पैरासिटामोल खाए, एक गोली खाई है पैरासिटामोल नाम की। तो पैरासिटामोल जब तक काम उसका हो गया बॉडी में, अब उसको बॉडी से बाहर जाना जरूरी है। पर पैरासिटामोल ऐसे ही बाहर नहीं जा सकती, उसको पहले लिवर जो है ब्रेक डाउन करेगा। जब पैरासिटामोल ब्रेक होगी उसके बाद निकलेगी। तो कहने का मतलब यह है, जो भी चीज आप खाते हो शरीर के अंदर, उसको शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी होता है। चाहे वो दवाई है, चाहे वो कोई टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर चला गया है, वो बिना लिवर के निकल ही नहीं सकता। आप कहेंगे फिर किडनी क्या कर रही है? सबसे पहला काम है लिवर का उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि किडनी उसे निकाल पाए। अगर लिवर उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लिवर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट कर सकता है जिसकी वजह से वो चीजें बॉडी से बाहर हो जाती हैं। अदरवाइज ये चीजें बॉडी से बाहर नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आप देखेंगे आजकल मोटापे की वजह से लगभग आपके जानने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो रहा हो। ठीक है जी, लिया है। तो कहने का मतलब है हमारा लिवर कब फैटी हो जाता है? जब उस पे 5 से 10% उसका वजन बढ़ जाता है। और ये 5 से 10% वजन किस लिए बढ़ा है? ये 5 से 10% जो वजन बढ़ा है, यह वजन बढ़ा है दोस्तों किसके लिए, किस वजह से? क्योंकि इसमें फैट जम गया है। फैट जमा है अनहेल्थी ईटिंग्स की वजह से और अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से। ठीक है, तो वही चीज लिखी है कि लंबे समय तक लिवर अगर फैटी रहेगा तो वो इन्फ्लामेशन का शिकार होगा, फिर फाइब्रोसिस हो जाएगी और फिर सिरोसिस हो जाएगी। उस चीज जो यहाँ लिखा हुआ है ये मैंने आपको साइकिल के माध्यम से यहाँ अभी जस्ट समझाया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसमें और क्या दिया। फंक्शंस की बात करेंगे तो मैंने सबसे पहला फंक्शन यही बताया कि टॉक्सिन्स जितने भी बॉडी में जाते हैं उसको लिवर के बिना बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। तो लिवर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, लगभग बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर चल रही होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टॉक्सिन्स को सिंपल ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेस टॉक्सिन बना देते हैं, उसका टॉक्सिसिटी कम कर देते हैं और बॉडी से बाहर निकाल पाती है। और जैसा कि मैंने बताया था, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाता है। वो ग्लूकोज जब ज्यादा जाता है तो बॉडी लिवर क्या करता है, उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज कर लेता है, ताकि जब ग्लूकोज कम होगा तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज दोबारा बना के आपको दे देगा। इस वजह से आपको क्या होता है, लगा जैसे मान के चलिए आपने अभी खाना खाया है तो 2 घंटे बाद वो शुगर था जो खून में था वो कम हो जाएगा, उसके बाद ही ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना के आपको देता रहेगा। इस वजह से आप 3 4 5 6 घंटे तक एक बार खाना खाने के बाद रह पाते हो। अगर ये प्रोसेस ना हो तो आपको हर वक्त भूख ही लगती रहेगी, हर 1 घंटे बाद भूख लग जाएगी। तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म से ग्लूकोज बनाकर हमें देता रहता है। इस वजह से हमें लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है और भूख का एहसास नहीं होता। इतना इंपॉर्टेंट काम इसका है। फिर ये डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, जो हमारा पाचन तंत्र है उसके लिए बाइल। तो इसके ऊपर एक गॉल ब्लैडर होता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा बैक चलेंगे। हाँ, तो ये जो चीज देख रहे हैं ये यहाँ पे ये है गॉल ब्लैडर। दिखा सबको? मैंने इसको सर्किल कर दिया है, दैट इज गॉल ब्लैडर। यहाँ से बाइल जूस आता है, उस बाइल जूस की वजह से फिर आपका डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो स्पेशली ऑयली चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और नीचे का जो पूरा मीडियम है वो पूरा इस बाइल जूस की वजह से ही डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट का स्टोरेज भी ये करता है कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो लिवर में स्टोरेज होते हैं, जरूरत पड़ती है तो ये देता है निकाल कर। आप फिर हम कह सकते हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके शरीर की क्रियाओं को मेंटेन करने का काम किसका है? लिवर का। तो ये हमने लिवर के बारे में, लिवर के फंक्शंस को समझा। ये मेन फंक्शंस है। अगर लिवर के फंक्शंस की बात करें तो लगभग 500 फंक्शन लिवर के बताए जाते हैं। यहाँ पर हम केवल मेन और की रोल समझ रहे हैं। तो लिवर बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दोस्तों। अगर मैं आपसे बात करूं, आज भी ये एक अभागा ऑर्गन मैं इसलिए कहता हूं कि इसकी हम बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। क्यों केयर नहीं कर रहे? क्योंकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। अगर मैं आज भी आपसे पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, तो आप कहोगे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, पर लिवर का नाम बहुत नीचे आता है। पर सच्चाई ये है कि ये वो ऑर्गन है जिसने सबको मेंटेन किया हुआ है। ये वो ऑर्गन है कि इसमें डैमेज तो होते हैं पर धीरे धीरे होते हैं, और एक बार ये परमानेंटली डैमेज हो गया तो इसको रिवाइव करना, सिरोसिस का शिकार हो गया तो ये रिवाइव नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया था। कॉसेज ऑफ फैटी लिवर की बात करेंगे तो ये सारी चीजें आप देखिएगा कनेक्टेड है आपकी लाइफस्टाइल से। तो मैं शुरुआत करता हूं इसको यहाँ से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 मिनट। तो बात करते हैं कि जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बहुत कम चलोगे फिरोगे, तो जब हमने जो खाना खाया है, जो हमने खाना खाया जो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही बॉडी सही से। क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही? क्योंकि हम एक्सरसाइज करते ही नहीं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर
तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस होने पर बॉडी ग्लूकोज को कम यूज करेगी एनर्जी बनाने के लिए, और जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसका फैट बना दिया जाएगा। फिर आप अगर ऑयल ज्यादा खाते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी लिवर के लिए बड़ा मुश्किल पैदा करता है। हालांकि जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, देखिए कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन है लिवर अपने आप अंदर कर लेता है, पर हमारी डाइट में भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है जिसकी वजह से नुकसान होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो कोलेस्ट्रॉल है कोई बुरी चीज है नहीं, इसका ज्यादा होना बुरा है। अगर ये 200 के अंदर है तो आपकी आपकी बॉडी को चाहिए, जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जो विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब ये ज्यादा हो जाता है तो ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से दिक्कत होने लगती है। अनहेल्थी डाइट, जब आप अनहेल्दी डाइट में आप देखिए यहाँ पर बर्गर दिख रहा होगा आपको, ये फ्रेंच फ्राइज दिख रहे होंगे, ये शुगर दिख रहा होगा, शुगर का ड्रिंक दिख रहा होगा, इस तरीके से ये जो डाइट्स हैं ये लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये अगेन फैटी लिवर की तरफ लेकर जाएंगे। फिर ये सब आप कर रहे होगे कि मैं जो है एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ, मुझे इंसुलिन रेसिस्टेंट भी हो गया है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, और मैं अनहेल्दी हूँ, एकदम दौड़ता मैं हूँ नहीं, तो मैं मोटापे का शिकार हो जाऊंगा, ओबेसिटी मुझे हो जाएगी। तो यहाँ पे ओबेसिटी हो गई, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि जो लोग लगातार अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल को निष्क्रिय करते करते आपका लिवर निष्क्रिय होने लगता है, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है, तो उस वजह से भी लोगों का लिवर खराब होता है, उसे कहते हैं फैटी लिवर डिजीज। तो फैटी लिवर एक है, वो हो गया कौन सा वाला, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिन्होंने अल्कोहल पिया। लेकिन आप सोचिए, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से ज्यादा आज वो लोग हमारे सामने हैं जिनका लाइफस्टाइल और खान पीना सही नहीं, तो उनको फैटी लिवर हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, क्योंकि लिवर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो तो क्या आप ये फैट जमा हुआ देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखिए, ये जो फैट है ये लिवर पर जम गया है, ये लिवर की सेल्स तक सही से न्यूट्रिशन को पहुंचने नहीं देगा, लिवर की सेल्स को बड़ी दिक्कत होगी इसकी वजह से काम करने में, और लिवर धीरे धीरे करके फैटी हो जाता है, और वो उसके अंदर फिर सूजन होगी, सूजन के बाद फिर फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस के बाद जाकर बॉडी सिरोसिस की तरफ जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। फिर यहाँ पर है रैपिड वेट लॉस, कई बार अचानक से बहुत तेज रैपिड वेट लॉस होता है, उस चक्कर में भी लिवर को डैमेज पहुंच जाता है। चलिए अब जरा यहाँ की बात कर लेते हैं। तो आप देख पाए इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो रही होगी, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो क्या सिम्टम है, देखिए कोई भी बॉडी में खराबी होती है तो कोई ना कोई सिम्टम आता ही है, पर लिवर के साथ ऐसा है कि लंबे समय तक कोई सिम्टम नहीं आता। तो फैटी लिवर डिजीज का अक्सर कोई सिम्टम होता ही नहीं, पर कभी कभी देखा जाता है कि ज्यादा थकान का होना, ठीक है, और किसी साइड में पेट में दर्द होना, राइट साइड में पेट में अगर दर्द हो रहा है, स्पेशली राइट साइड में लिवर होता है, तो ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि लिवर की जो हेल्थ है वो खराब हो रही है। ज्वेंडिस, ज्वेंडिस में आपकी स्किन पीली पड़ जाएगी और आंखें भी पीली हो जाएंगी। इस कंडीशन में आपको पता चल सकता है कि आप अपना एचजीपीटी एचजीपीओटी जो रिपोर्ट्स होती है वो कराएंगे, तो उसमें आपको ज्वेंडिस बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। तो ज्वेंडिस जब बढ़ा हुआ होता है तो आंखों में, आंखों की पुतली तक पीली हो जाती है, तो कई केसेस में ये मिल जाता है। ये कौन से केसेस हैं, ज्यादा सीवियर केसेस जो लंबा चले। फिर वेट गेन और वेट लॉस की बात कर लेते हैं। कॉमन साइन है, कई बार क्या है, लिवर टिश्यू कैन अफेक्ट एनर्जी लेवल्स। तो जो एनर्जी लेवल्स है कि बहुत ज्यादा फैट का होना और बहुत ज्यादा फैट का कम हो जाना, दोनों ही कंडीशन लिवर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और जब लिवर आपका डैमेज होने लगता है, जब लिवर की क्षमताएं कम होती हैं, तो आपकी जो भूख है वो बहुत कम हो जाती है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है। किसकी वजह से, लिवर की वजह से। तो इन सब चीजों के लिए आपके पास है लिवर रीजन। अब यहाँ पे रीजन का मतलब है रीजनरेशन की, पुनर्जन्म उसकी सेल्स का, किसका, लिवर की सेल्स का। तो आप अपनी लिवर की सेल्स का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने लिवर का ख्याल रख सकते हैं वेल रीजन के साथ। वेल लिवर रीजन ये प्रोडक्ट है आपके सामने, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अभी तक कोई डेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं था अपने पास, लेकिन आज ये प्रोडक्ट आ गया है तो बहुत इजी हो जाएगा बिजनेस को आगे बढ़ा पाना इस प्रोडक्ट के साथ। पैकिंग भी दमदार दिख रही है इसकी, बहुत शानदार ये दिख रहा है प्रोडक्ट आप। चलें तो फ्रेंड्स अब बात करें हम इस प्रोडक्ट की, तो आपको यहाँ समझ में आता है कि इसके अंदर क्या क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो वेल लिवर रीजन है, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि लिवर के लिए स्पेशली डिजाइंड है, और इसके अंदर ऐसे पोटेंट, ऐसे शक्तिशाली इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि लिवर के नेचुरल जो फंक्शंस हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। जैसे फोन आपका हैंग होने लग जाता है, आप उसको रिस्टोर कर दीजिए, वो दोबारा से हैंग होना बंद हो जाता है और बेहतर तरीके से चलने लगता है। तो इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलता है आपको, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पावर है। आप देखेंगे जिस प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है
ये जो प्रोडक्ट होता है हमारी सेहत के लिए, हमारी सेल्स को बचाने का काम करता है, और यहाँ भी ये जो प्रोडक्ट होंगे वो लिवर की सेल्स को बचाने का काम करेंगे, राइट। फिर है स्टिमुलेशन ऑफ लिवर जनरेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लिवर है वो अपने आप को क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। तो लिवर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, और इस प्रोसेस को स्टिमुलेट मतलब फास्ट करने का काम ये प्रोडक्ट करे, कि जो लिवर रीजनरेट अपने आप को कर रहा है उसमें ये उसकी मदद करेगा, ताकि लिवर आपका जल्दी रीजनरेट हो जाए, जल्दी नया हो जाए। लिवर ही ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो बूढ़ा नहीं होता, ये इतनी रीजनरेशन पावर है कि हर बार ही नया हो जाता है, बस इसको सपोर्ट करने की जरूरत, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन भी ये आपको करके देगा, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स आपको ये करके देगा। सूजन अगर बॉडी में आ रही है तो वो लिवर की वजह से, तो उसको ये कम कर। रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी आपको कर देने वाला है, कि कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आप इसमें इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या ऐसा है, ऐसी कौन सी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं जो कि लिवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक मिनट में जरा इसको ले लेता हूं। हाँ, अब बात कर, मिल्क थिसिल एक्सट्रैक्ट। ये जो चीज है, ये जो है लिवर की सेल्स को बचाती है, लिवर की सेल्स को बचाती, सपोर्ट डिटॉक्सिफिकेशन। जो डिटॉक्सिफिकेशन ये कर रहा है, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है कि किडनी उनको बाहर निकाल सके, उसको सपोर्ट करती है। और स्टिमुलेट रीजनरेशन। अगर हम मिल्क थिसिल एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे तो बहुत सारे, ये कोई नई ऐसी चीज नहीं है मार्केट में जो आई है, ये ऑलरेडी प्रूवन है, इसके रिजल्ट्स प्रूवन है, ठीक है। तो जब प्रूवन रिजल्ट्स के हैं इसलिए ये हमारे प्रोडक्ट में भी है। फिलेंथस एमरस एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर है, जो कि लिवर को प्रोटेक्शन देता है, एंटीवायरल एक्टिविटी है, और नॉर्मलाइज लिवर एंजाइम लेवल। देखिए, लिवर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती हैं, बहुत सारी रिएक्शन हो रही होती हैं, जिनकी वजह से वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो वो उनके जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का काम होता है क्रियाओं की जो गति है उसको रेगुलेट करने का काम होता है लिवर के एंजाइम का, तो ये कर देंगे। फिर विटामिन सी भी इसके अंदर है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कर्क्यूमा लॉन्गवा बोले तो टर्मरिक इसके अंदर है, जो कि सूजन को कम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा और प्रमोट लिवर रीजनरेशन। ये भी लिवर रीजनरेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो मिल्क थिसिल एक्सट्रैक्ट हो गया, कर्कुमा लौंगा हो गई, दो चीजें जो लिवर को रीजनरेट करने में मदद कर रही है। फिर पेपर निगम मतलब ब्लैक पेपर इसको कहते हैं, और इसका क्या काम है, ये भी न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा। क्या करेगा, न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है, कि जो कुछ हम खा रहे हैं इस टैबलेट के अंदर वो इजिली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। फिर ये भी जो है कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। फिर एन एसिटाइल एल सिस्टीन इसके अंदर है, एन एसिटाइल एल सिस्टीन है, ये भी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो सेल्स की रक्षा करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करेगा और सेल का रीजनरेशन करेगा। अगर मैं सेल के रीजनरेशन की बात करूं तो अभी तक यहाँ पर तीन कंटेंट ऐसे निकल के आए हैं। ये जो ग्रीन वाले हैं, ये जो ग्रीन वाला है, ये एन एस्टाइल एल सिस्टीन लिवर रीजनरेशन, और कर्कुमा लौंगा ये भी लिवर का रीजनरेशन है, और मिल्क थिसिल की बात करेंगे। ये तीन चीजें हमें क्या देखी, लिवर को रीजनरेट करने वाली है। फिर एल मिथ्योनिन एक तरीके का क्या होता है, एल मिथ्योनिन एक तरीके का अमीनो एसिड है जो इसके अंदर स्पेशली डाला गया है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है और लिवर की जो इंटीग्रिटी है, जो लिवर का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। फिर फ्लैक्सीड है, रिच इन फाइबर है, ओमेगा 3 है, जो कि कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट करेगा और सपोर्ट करेगा डाइजेस्टिव हेल्थ। फिर विटामिन बी फाइव सॉरी विटामिन बी5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिवर के लिए, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है और एनर्जी लेवल को मेटाबॉलिज्म रेगुलेट एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो एनर्जी का जो क्रिया है एनर्जी बनने की उसमें मदद करता है। बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से बचाता है सेल्स। फॉलिक एसिड है जो कि लिवर फंक्शन को प्रोसेस करेगा, रिड्यूस करेगा होमोसिस्टिन लेवल, ठीक है। होमोसिस्टिन लेवल जब बढ़े हुए आते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि लिवर की हेल्थ खराब हो रही है, तो उसको ये मेंटेन करता है, तो लिवर को सपोर्ट कर रहा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर मिनरल है, दैट इज सेलेनियम। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और लिवर की प्रोटेक्शन करता है। इतना सब कुछ इस प्रोडक्ट के अंदर डला हुआ है और जो कि बहुत ही ज्यादा प्रूवन तरीके से आपके सामने आ रहा है। मिल्क थिसिल एक्सट्रैक्ट इज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश इन द मार्केट। तो ये है इसके मेन कंटेंट जो आपको भी दिखाए गए। तो अगर मैं पूछूं लिवर रीजनरेशन करने के लिए इसमें कौन कौन सी तीन चीजें हैं, तो मिल्क थिसिल एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी मैंने ग्रीन कर दिया है। मिल्क थिसिल एक्सट्रैक्ट
करकुरमा लौंगा और एन एस्टाइल सिस्टीन, ये तीनों चीजें जो होती हैं लिवर का रीजनरेशन करने में मदद करती हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही हैं, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि लिवर को रीजनरेट करने में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं जरा कौन कौन से यूजर हो सकते हैं भाई। जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है, जो चाहते हैं मेरा लिवर सही रहे, दुनिया को लिवर फैटी हो रहा है तो मेरा ना हो, मैं अपने लिवर की केयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा आप किसको दे सकते हो, इसके अलावा हम जो है जिनकी डाइटरी हैबिट बहुत पुअर है, कुछ भी बाहर का खा लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेवलिंग की जॉब ज्यादा करते हैं, हमारे जैसे लोग, मैं लूंगा इसको कि ट्रेवल ज्यादा करना पड़ता है, घर का खाना कम खा पाते हैं, उस कंडीशन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। तो ये जो पुअर डाइटरी हैबिट है उनके लिए, जिनका स्ट्रेस बहुत हाई होता है तो उस वजह से भी दिक्कत आती है। हैवी ड्रिंकर्स हैं जो अल्कोहल पास्ट में रहे हैं, अभी अभी ड्रिंक करते हैं और इफेक्ट लिवर पर आ रहा है, वो लिवर की रक्षा करना चाहते हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं। बढ़ती हुई उम्र के लोगों में लिवर की दिक्कतें आती हैं, वो इसका सेवन कर सकते हैं। और एनीवन जिसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है वो लीवर रीजन का यूज कर सकता है। और हेल्थ कॉन्शियस तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर हम बात करेंगे तो उसमें 30 टैबलेट हैं, एमआरपी 1550 रुपए है, डीपी जो है 1292 रुपए है, बिजनेस वॉल्यूम की बात करेंगे 775 रुपए बिजनेस वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज 60% है, और पीवी मिल रहा है आपको उस पर 28 मिल जाता है। तो अगर